अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एम नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। प्रिसिशन और एक्यूरेसी से है ना 2 चीज़ें पता चलती हैं। ये मैं आपको ऊपर से पहले बता दूं। प्रिसिशन और एक्यूरेसी से आपको एक तो ये पता चलता है कि चीज़ें कितनी सही हैं और साथ में कितने करीब हैं। तो सही से मुराद, जैसे अगर आप जाते हैं बाहर खाने अपने दोस्तों के साथ, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा खाने, ब्रॉडवे चले गए, किधर भी, और है ना आप लोग है ना 10-20 लोग एक साथ गए, दोस्त पार्टी करने गए, और आपका आखिर में बिल आता है इतना 17,300 की, ठीक है। ये आपका है ना बिल आता है 17,320। अब आप जाते हो घर और अम्मा अब्बा आपको कहते हैं कि बेटा बिल कितना है, तो आप क्या एग्जैक्ट अमाउंट कहते हो 17,320, या फिर आप कहते हो उम्मी लगभग 17,000 आ गए, उससे थोड़ा सा ऊपर आ गया, या आप कहते हो 17,500 से कम आए या 18,000 से कम आए, ऐसे ही अंदाज़ा करते हो। अब अगर लेट्स से आप फिर जाते हो सब्ज़ी लेने अम्मी के साथ, ठीक है, और है ना आप है ना पूरा बिल आप बनाते हो, सब्ज़ी छोड़ें, इम्तियाज़ जाते हैं, इम्तियाज़ पे आपका बिल आता है 4,500, फिर उसके बाद चले लिखते हैं हम 4,549। आप इसको क्या घर आके जब अब्बा आते हैं पूछते हैं कितना बिल आया इम्तियाज़ पे, तो आप कहते हो 4,550 ना, ये तो नहीं कहते 4,549, नहीं, हम कहते हैं 4,500, 4,550 या 4,600 से कम आया, ऐसे ही को आप अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं हम उसको, ठीक है, ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो एक तो ये चीज़, ठीक है, कि आप है ना उसको कितना ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो अब हम जब आते हैं प्रिसिजन और एक्यूरेसी में, तो प्रिसिजन का मतलब क्या है और एक्यूरेसी का क्या मतलब है, उसके ऊपर आते हैं। तो प्रिसिजन पहले सबसे ये होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं, और जो आपकी एक्यूरेसी है वो असली वैल्यू से कितनी पास में है। तो फॉर एग्जाम्पल आप है ना लैब में बैठे हुए हैं, ठीक है, और लैब में है ना अपनी जो कोई सी भी लैब ले लें, केमिस्ट्री की लैब ले लें, फिजिक्स की लैब ले लें, ठीक है, आप है ना एक वेट मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपकी वेट मशीन हो गई, और है ना इसके ऊपर आपने पत्थर रखा, ठीक है, और पत्थर का असली वेट जो है ना, पत्थर का असली वेट हम रखते हैं 240 ग्राम, ठीक है, लेकिन आपकी जो मशीन है लेट्स से वो थोड़ी सी है ना खराब हो गई, ठीक है, सो हमारी असली वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू वो है 240 ग्राम, ठीक है, जब आप अपने पत्थर को मेजर करते हो।
तो 240 ग्राम का है ना वेट आता है। और पत्थर को है ना एक काम कर दूसरे कलर से बना देते हैं, इसको है ना ब्लैक कलर से बना देते हैं। यह आ गया आपका ब्लैक कलर का पत्थर, और बीच में क्या पड़ा हुआ है, बीच में आपका पत्थर पड़ा हुआ है, और ये साइड पे ब्लू कलर का समझे आपका वो हो गया वेट मशीन हो गई। ठीक है, वेट मशीन अगर किसी ने देखी नहीं है वेट मशीन, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिससे आप है ना अपना जो वजन है वो नाप सके। अच्छा, ये वेट मशीन वो जिम वाली, ये वाली जो है ना वेट मशीन ये वाली, ठीक है, ये इसको छोड़ें। जैसे ये, हाँ, वेट मशीन ये जो आपके देखा होगा आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब में होती हैं, बायोलॉजी की लैब में भी होती है। ठीक है, हम है ना ऐसे ही वेट मशीन ले रहे हैं और है ना नाप रहे हैं पत्थर का वेट। तो देखें अभी आया क्या 240 ग्राम, लेकिन आपकी समझे मशीन खराब हो गई। ठीक है, और जो आपकी वैल्यू आती है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, जब आप मेजर करते हैं आपकी मेजर्ड वैल्यू आती है 238 ग्राम्स। तो अब इस पे एक्यूरेसी से ये आता है कि हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। मतलब कि हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्या आपका एक्यूरेसी, कि आपने जो लेट्स से तुक्का मारा या जो आपने मेजरमेंट की वो असल में कितनी करीब है। जैसे अगर आप कहते हो कि सब्जी वाले के पास जाते हो, सब्जी वाले के पास आप तुक्का मारते हो कि अच्छा ये जो सब्जी है अंदाजन 2 किलो की है या ऐसी कुछ, आप तुक्का मार रहे हो, लेकिन वो असल में कितनी है। तो आप जितना उससे करीब होते हो, जितना उसके पास में होते हो, उससे हम कहते हैं एक्यूरेसी। ये हो गई आपकी एक्यूरेसी। हमने एक्यूरेसी में क्या पढ़ लिया कि जो आप वैल्यू मेजर कर रहे हो या आप तुक्का मार रहे हो, तो वो असल में कितनी करीब है। तो अगर वो ज़्यादा करीब होगी तो आपकी है ना वैल्यू ज़्यादा सही है। अब समझे आप सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले का ठेला लेते हैं, ठीक है, का ठेला, आप जाके जब इस ठेले वाले भाई साहब के पास जाते हो और यहाँ पे है ना वेट वो मेजर करता है, वो भाई साहब कहते हैं अरे नहीं भाईजान आपने जो टमाटर लिए ना वो 2 किलो के हैं, मेरे ऊपर यकीन रखें। आप यकीन नहीं रखते, आप कहते हो कि अच्छा वहाँ पे है ना डाल के मुझे तोल के दिखाओ, तोल के है ना आते हैं असल में 1 किलो, तो आपने 1 किलो के पैसे वो ज़्यादा ले रहा था, अब आपके है ना 1 किलो के पैसे बच गए। तो उसकी एक्यूरेसी कितनी थी, बकवास थी। अगर भाई साहब कहते कि बेटा ये जो सब्जी है ना अंदाजन है ना 2 किलो की है, ठीक है, और है ना असल में वेट आता है 1.9 kg, आप कहते चलो सही है 0.1 का फर्क है, खैर हो गई, 100 ग्राम पे कौन इतना ऊपर नीचे वही करता है। लेकिन अगर 1 किलो का फर्क आ गया तो एक्यूरेसी की जो मतलब तबाही हो गई ना। अगर 100 ग्राम या 50 ग्राम का फर्क आ गया खैर है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्यूरेसी, कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो असल में कितनी सही है या कितनी करीब है आपकी ट्रू वैल्यू से। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू आपकी कौन सी होती है, जो आप मेजर करते हो इंस्ट्रूमेंट से, या फिर आप जब तुक्का मारते हो, जैसे सब्जी वाले के पास जाते हो, सब्जी वाला भी है ना तुक्का मारता है, या जो रद्दी वाला आता है वो रद्दी वाला भी तुक्का मारता है कि अच्छा आपने जो सामान उसको दिया है वो अंदाजन इतने किलो का, वो कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस पे है ना कभी यकीन नहीं करना चाहिए, वो हमेशा है ना ज़्यादा बताते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिल सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्यूरेसी। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, प्रिसिजन। ठीक है, प्रिसिजन के लिए है ना होता ये है कि इसमें अब आप एक दफ़ा वेट नहीं मेजर करते। अब आप कहते हो कि यार अच्छा मेरी है ना मशीन जो है उसको मैं ये करता हूँ कि मेरे पास अब एक ही मशीन है, ठीक है, उसी सेम मशीन से मैं है ना जो पत्थर अब नापता हूँ, ठीक है, वो अब मैं 5 दफ़ा नाप टाइम्स 5, ठीक है, या फिर मैं सेम मशीन ले लूँ, ठीक है, वही सेम मशीन में मैं है ना ऐसी ही 5 मशीन्स ले लूँ, ठीक है, और फिर मैं पत्थर को नापूं हर मशीन पे। ठीक है, तो मैंने इस मशीन पे भी नापा, इस मशीन पे भी नापा, फिर इस पे नापा, फिर इस पे और फिर इस पे। इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं आइदर, ठीक है, मैं 2 सिनारियोस बता रहा हूँ। एक सिनारियो क्या है कि आपने एक ही मशीन रखी और एक ही पत्थर रखा और उसी पत्थर को आपने सेम मशीन पे 5 दफ़ा नापा, या फिर आप 5 अलग-अलग मशीन्स लेते हैं, ठीक है, और आप एक ही पत्थर को अलग-अलग 5 मशीन्स पे नापते हो और देखते हो कि यार अच्छा वेट कितना आ रहा है। ठीक है, आप है ना अब नापते हो,
और आपका जो वेट जो आ रहे हैं मेजर्ड वैल्यूज, अब है ना हम ग्रुप में ले रहे हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा नहीं मेजर कर रहे हैं, हम बार बार मेजर कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यू। एक आती है आपकी 238 ग्राम, एक आती है 239 ग्राम, एक आती है 250 ग्राम, एक आती है 247 ग्राम और एक आती है आपकी 242 ग्राम। नहीं, काम करें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 237 ग्राम रखते हैं और इसको रखते हैं हम 242 और इसको हम रख लेते हैं फिर 235 ग्राम, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब ये हमारी है ना मेजर्ड भाई वैल्यू। ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अब प्रिसिजन में ये होता है कि हाउ क्लोज आर योर मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर। अब इसमें असली वैल्यू का नहीं आ रहा। अब है ना आप समझें, जो आपके सब्जी वाले भाई साहब हैं उनको, उनके वेट को आप है ना साइड पे रखें। अब देखें कि आपकी जो आप है ना अगर सब्जी को 5 दफ़ा तोलते हैं तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो 238 ग्राम, 239 ग्राम, 237, 242, 235। देख रहे हैं कि सेम ही मशीन है और सेम ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग थोड़ी सी वैल्यूज आ रही हैं। अगर अगर ये वैल्यूज एक दूसरे से करीब होती हैं तो हम उसे कहते हैं वो प्रिसाइज हैं या प्रिसिजन उनका हाई है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि आप है ना आम तोल रहे हैं, ठीक है, आप आम तोलते हैं 5 दफ़ा। पहली दफ़ा आप आम तोलते हैं 2 किलो आ गया, आपने कहा अच्छा थी। दूसरी दफ़ा तोलते हैं 4 किलो आ गया, तीसरी दफ़ा 5 किलो, चौथी दफ़ा 1 किलो, फिर जब 5वीं दफ़ा तोलते हैं तो फिर आता है 7 किलो। आप कहते हो आम वाले भैया आपकी मशीन ख़राब है, आप है ना इसको फिक्स करा के आए, कभी 2 किलो, कभी 4 किलो, कभी 5, फिर कभी 1, फिर कभी 7। इससे क्या कहते हैं, वैल्यूज आर नॉट प्रिसाइज, या आप कहते हैं प्रिसिजन इज वेरी लो। इनकी प्रिसिजन बहुत लो है, उनकी धज्जियां उड़ी हुई हैं मशीन की, या फिर है ना वैल्यूज प्रिसाइज नहीं है। जबकि अगर आप देखते हो कि वैल्यूज एक दूसरे से बहुत करीब है, 238, 239, 238, हाँ चलो थोड़ा सा फर्क आ गया 5 ग्राम का, लेकिन कम से कम फिर भी बहुत पास में तो हैं। तो इससे हम कहते हैं वैल्यूज आर प्रिसाइज स्लैश प्रिसिजन इज हाई, ठीक है, इनका प्रिसिजन अच्छा है, ठीक है। अब इसमें ये होता है प्रिसिजन की, यार आपने जो वैल्यूज मेजर की वो एक दूसरे से कितनी करीब में है और कितनी पास में है, और मतलब ऐसा होता नहीं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। 19-20 हो गया, खैर है 19-20 वैसे होना चाहिए, ज़मीन आसमान के जैसे ये दिखाया मैंने नहीं, 19-20, ठीक है। और एक्यूरेसी क्या है कि आप जो वैल्यू मेजर करते हैं वो ट्रू वैल्यू से कितनी पास में है। अगर वो पास में होती हैं तो उसे कहते हैं एक्यूरेसी इज हाई इफ क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इफ फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। लेट्स से आम आपका 2 किलो का था और है ना सब्जी वाले भाई साहब ने बोला नहीं 5 किलो का है, आप है ना मेरे ऊपर भरोसा रखें, यकीन रखें, तो उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी इज लो। भाई उन्हें गलत मेजर किया है, आपका समझे सालों का जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो है ना उसको साइड पे रखे, आप किसी काम का नहीं है, 3 किलो के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं हमसे, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्यूरेसी और प्रिसिशन, ठीक है। अब हम आते हैं डायग्राम में। ये डायग्राम बहुत काम किया है। अब ये समझा आपका डार्ट है, आपका गोल क्या है, ये जो सर्कल है ना, ये आपका सर्कल है ना, गोल है, ठीक है। आपने अपना डार्ट है ना, आपने अगर डार्ट गेम बोर्ड आपने देखा होगा कि आप डार्ट लेते हो और उसको आप है ना इस बोर्ड पे फेंकते हो, ये ऐसे ये वाला गेम। अब आपकी कोशिश ये है कि आप सारे के सारे डार्ट्स है ना वो इधर बीच पे फेंको, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर आप बीच में होते हो तो आपको लगभग 100 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इधर होते तो आपको 80 मिलते हैं, इधर मिलते तो 60, इधर मिलते तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपकी कोशिश क्या होती है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लें। कैसे? क्या मैंने डार्ट को बीच में फेंके। अगर आपके पास 5 पारियां, ठीक है, 5 दफ़ा आप डार्ट को फेंकते हो और वो सारे के सारे इधर ही आ रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके पांचों बार जो स्कोर्स आए वो क्या आए, 100, 100, 100, 100 और फिर 100। 5 दफ़ा आपने डार्ट को फेंका और आपकी वैल्यूज क्या आई यहाँ पे, 100 5 दफ़ा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा दिखने में आ जाए। ये लीजिए, ठीक है, आपने 5 दफ़ा फेंका, तो अब देखिए आपकी जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पे MV लिख रहा हूँ। MV का मतलब मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो क्या है, वो 100 करके 5 दफ़ा आई ना, तो एक दूसरे के बहुत करीब है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, हाई प्रिसिजन। वैल्यूज आर प्रिसाइज या प्रिसिजन इज हाई। और असली वैल्यू आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू है आपकी 100। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि यार हमें है ना 100 का लाना है यहाँ पे, और है ना आप असल में जो आपका टारगेट वैल्यू है, ठीक है, या आपकी ट्रू वैल्यू है, उससे पास में ना, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर, इसका जो ट्रू वैल्यू है वो भी 100 आ जाता है और उसके पास में ही हमें। तो ये एक्यूरेट है, मतलब आपका जो निशाना है, अंदाजा है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम आते हैं इधर दूसरे वाले पे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो सारी देखें क्या है, ये 60, 60, 60, 60 और 60। ठीक है, ये ना आपने आपकी मेजर्ड वैल्यूज आ गई। और ट्रू वैल्यू क्या आई, ट्रू वैल्यू आपकी क्या है, 100। लेकिन आप हमेशा टारगेट जो आपका है वो 100 है, लेकिन आप 60, 60, 60 मार रहे हो। तो मतलब आपका है ना निशाना खराब है। आप है ना जाके और प्रैक्टिस करें, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन आप जाके ना प्रैक्टिस करें। तो उसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि यार जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के बराबर में 60, 60, 60 ऐसे ही करके आ रही है, पास में, ये देखिए पास में। ठीक है, फिर अब आते हैं तीसरे वाले पर, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 100 हमारा आया है 2 दफ़ा, फिर उसके बाद है ना 80 आया है 5 दफ़ा। ठीक है, तो हमने यूँ कर लिया। अब इसमें क्या है कि आपकी जो टारगेट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो क्या है, आपसी 100 है। आपका है कि यार मैं निशाना बीच में मारे। तो आप देखिए कि यार आपका है ना जो निशाना है वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट से क्या मुराद, आप देखें कि एक दूसरे से बराबर में है। ये देखें यहाँ पे इतना दूर नहीं है। अंदाजा आप लगाएं तो आपका अंदाजा अच्छा है, तो ये एक्यूरेट है। ठीक है, तो इससे हम एक्यूरेट बोलेंगे, लेकिन हम इसको प्रिसाइज नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार ये एक दूसरे से दूर है। 100 कभी 80, आपका है ना अंदाजा, समझे, अंदाजा अच्छा है, लेकिन वो कभी कभार अंदाजा अच्छा होता है। कभी कभार आप है ना थोड़ा सा दूर फेंक देते हो, तो आपकी वैल्यूज एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपकी प्रिसिजन लो हो जाती है। और इसमें जब हम आते हैं तो इसमें ये होता है कि आप देखें ये सारे के सारे एक तो डार्ट बोर्ड से मोस्टली बाहर आ रहे हैं और साथ में एक दूसरे से बहुत दूर है, तो ये नाइदर एक्यूरेट है और नाइदर प्रिसाइज है। ठीक है, ये होता है आपका एक्यूरेसी और प्रिसिजन का कॉन्सेप्ट। प्रिसाइज का मतलब कि जितनी दफ़ा आपने डार्ट बोर्ड पे जो अपने डार्ट्स फेंके, जितनी दफ़ा आप वो फेंकते हैं अपने एरोस, तो एक दूसरे से कितने पास में होते हैं। और ट्रू वैल्यू का मतलब है कि आप कितना बीच की तरफ फेंक पा रहे हो, सही सही है नहीं। ठीक है, ये होता है आपका प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक और दिया हुआ है। अब ये देखें 170.1, 169.9 और 170, ये वैल्यूज एक दूसरे से क्या है, काफी करीब है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिसाइज। ठीक है, एक तो ये। अब असली, ये देखें असली वैल्यू क्या है, असली वैल्यू 160 पाउंड है। ठीक है, 160 पाउंड मतलब होते हैं लगभग 70 केजी। ठीक है, 70 केजी इन भाई साहब का वेट है। ठीक है, और आप वैल्यू मेजर करते हैं तो देखें 170, ये इतनी फास्ट में आपकी वैल्यू आ रही है 170.1, 169.9, 170, मतलब ये प्रिसाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों नहीं यार, असली वैल्यू तो आपका है 160, 160 है, लेकिन आप ला रही हो 170 के करीब, तो मतलब प्रिसिजन आपका सही है, लेकिन है ना कोई मसला है आपकी मशीन के साथ, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। फिर आता है ये 161, 162 एंड 158। अब ये एक्यूरेट है
आप है ना लगभग सही हो, लेकिन लेकिन प्रिसिजन नहीं है यार। कभी 2 किलो ऊपर, कभी 3 पाउंड्स नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ही, ठीक है। तो ये एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। फिर आते हैं हम तीसरे वाले पे। इसका जो वेट है इट इज एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज भी है। तो आप एक्यूरेट एंड प्रिसाइज से डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 160 आपका वेट है और उसके पास में ही आ रही हैं आपकी सारी वैल्यूज, और एक दूसरी जो वैल्यूज है वो एक दूसरे से भी करीब है, तो इसलिए वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है। इससे हमारा एक्यूरेसी और प्रिसिजन समझे खत्म हो जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका एक्यूरेसी और प्रिसिजन का कि यार ये होते क्या है, ठीक है। इतना कोई सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल कुछ नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब कि यार असली वैल्यू से कितना करीब है आपकी मेजर्ड वैल्यू, इक्का तुक्का कितना सही लग रहा है, या मेजर्ड वैल्यू कितनी सही है। और प्रिसिजन ये है कि आप जितनी दफ़ा आप एक दूसरे की वो वैल्यूज लेते हैं तो क्या एक दूसरे से पास में है या नहीं, वरना ये तो मशीन खराब है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली हुई है, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।